आज की कहानी है मोह मोह के धागे। वीर प्रताप के घर के सामने रिश्तेदार, पड़ोसियों और दूर दराज के सभी जानने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दुखद सन्नाटा पसरा था। लोग सिर झुकाए खड़े थे। बीच बीच में महिलाओं के दिल दहलाने वाली रोने की आवाज़ें बाहर तक आ जाती थीं। दरअसल कल ही वीर प्रताप का बड़ा बेटा रणवीर जम्मू के पास कुछ आतंकवादियों के साथ होने वाली मुठभेड़ में शहीद हो गया था। खबर मिलते ही लोग जमा होने लगे। जब रणवीर का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुंचे तो हाहाकार मच गया। एक ओर शहीद रणवीर की जय जयकार से आसपास का सारा इलाका गूंजित हो रहा था। दूसरी ओर उसके पार्थिव शरीर को देखते ही घर में रुदन, चीख पुकार का दृश्य दिल दहला रहा था। शाम होते होते पूरे राजकीय सम्मान के साथ रणवीर का अंतिम संस्कार हो गया। घर में गहरी उदासी छाई थी। रणवीर की मां को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका लाडला दुनिया से विदा हो चुका है। वे रो नहीं रही थीं, बल्कि विस्फारित आंखों से देख रही थीं। कुछ महिलाएं उन्हें रुलाने की असफल कोशिश कर रही थीं। सबसे दयनीय हालत शहीद रणवीर की पत्नी रेवती की थी। रेवती सिर्फ 3 वर्षों पहले इस घर में सजीले रणवीर की बहू बनकर आई थी। राजपूती कद काठी, चेहरे पर नूर, आंखों में अथाह मस्ती भरी थी। इन्हीं गुणों को देखकर रणवीर ने पहली बार देखने पर ही विवाह की हामी भर दी थी। दान दहेज न मिलने की आशंका पहले से ही थी। रेवती पितृविहीन थी। घर में माँ और छोटा भाई था। रेवती के बहू बनकर आते ही घर में उजाला सा हो गया। रणवीर 2 महीने की छुट्टी पर आता, घर में रौनक हो जाती थी। दोनों भाई मिलकर रेवती से हंसी मजाक करते थे। रेवती हाजिर जवाब थी। उसके खुश मिजाज स्वभाव से सारा घर गुलजार रहता। वह रेवती आज पति की मृत्यु के गहरे आघात से बेहोश पड़ी थी। विवाह के 2 महीने बाद ही रणवीर चला गया था। रेवती ने ससुराल में बड़ी बहू की जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से संभाल लिया था। रणवीर साल में 1 या 2 बार आता, परिवार को साथ नहीं रख सकता था, इसलिए रेवती ससुराल में ही रही। जिस रेवती के रूप श्रृंगार से सारा घर दमकता था, उसी श्रृंगार को उजाड़ने के लिए रूढ़िवादी समाज डट कर खड़ा हो गया। रिश्ते नाते, पड़ोस की महिलाएं बेहोश रेवती को पानी डाल डालकर होश में ला रही थीं। उनमें से कुछ बड़ी बेदर्दी से उसकी चूड़ियां तोड़ने, मांग का सिंदूर, बिंदी मिटाने, मंगलसूत्र, पायल और बिछुए जैसी सुहाग की निशानियां उतारने के लिए बड़ी तत्परता से जुटी थी। रेवती के ऊपर अमानवीय अत्याचार इस पढ़े लिखे समाज के सामने होते रहे, परंतु कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। देखते देखते चौथे की बैठक भी हो गई। थोड़ी सी जय जयकार करवाकर बेचारा रणवीर पत्नी को निसंतान छोड़कर दुनिया से चला गया। पीछे अनेक ज्वलंत समस्याएं रह गईं जो अभी पत्नी और परिवार वालों को सुलझानी शेष थीं। हर साल देश में आतंकवाद के नाम पर नक्सलवादियों के हमलों में निर्दोष जवान शहीद होते हैं। चंद दिनों की जय जयकार कर समाज उन्हें भुला देता है और उनके परिवारों को असहाय हाल में छोड़ दिया जाता है। उनको किन किन संकटों से गुजरना पड़ता है, यह तो उनकी विधवाएं या परिवार ही जानते हैं। परिवार वाले क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, यह कोई नहीं जानता। रेवती के इस उजड़े रूप को देखना सभी के लिए मुश्किल था। सहसा देखकर विश्वास नहीं होता कि यह वही रेवती है जो राजस्थान की परंपरागत पोशाक, लहंगा चुनर जो चटकीले रंगों के होते हैं, लाख की चूड़ियाँ, माथे पर बोरला, पैरों में पायल पहने छम छम करती घर में घूमा करती थी। अभी 2 महीने पहले ही तो रणवीर के छोटे भाई राजवीर की शादी में कितना नाची थी। सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए। कभी घूमर घूमर कर पद्मावती की तरह नाचती, तो कभी मोरनी बागा में बोले आधी रात में गाने की धुन पर नाचती। रणवीर को भी पकड़कर साथ नाचने के लिए बाध्य करती। रोशनी से नहाई कोठी आज रणवीर की शहादत के बाद अंधेरे में डूबी सी उदास खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दुनिया पहले की तरह चलने लगी। राजवीर का ऑफिस
उसी शहर में था। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। देवरानी भी एक स्कूल में लग गई। रेवती को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया गया। मायके में माँ और भाई भाभी ही थे। मायके में जाकर रेवती का मन और व्यथित हो गया। रणवीर के साथ यह राखी भाई दूज पर जब वह आती तो माँ भाई भाभी मानो बिछ बिछ जाते। पूरे सज धज में वह जब आती तो मोहल्ले के लोग भी उसको देख रशक करते। माँ बचाई जमा पूंजी से अच्छी खातिर करने की कोशिश करती। रेवती सबके लिए उपहार व मिठाई लेकर जाती। इस बार हालात बदल चुके थे। रेवती का ऐसा उजड़ा रूप, मुख पर गहरी उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसके मायके में पहुंचते ही एक बार फिर रुदन विलाप के स्वर गूंजे। बहुत नज़दीकी पड़ोस वाले भी आकर जमा हो गए। कुछ महिलाएं आत्मीयता और सहानुभूति दिखाने के लिए स्वर में स्वर मिलाकर रोने लगीं। कुछ पड़ोसनों तो बजाय रेवती को दिलासा देने के उसके बुरे समय के किस्से कहने लगीं। कुछ देर बाद मातम पुरसी को आई महिलाओं को हाथ जोड़ते हुए विदा किया गया। रेवती एक मूर्ति की तरह अंदर सिर झुकाकर बैठ गई। मायके में कुछ दिन निकल गए, पर अब रेवती को अपने प्रति सबका बदला हुआ व्यवहार महसूस होने लगा। माँ की डोर भी भाई भाभी के हाथ में थी। विधवा बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती। उधर भाभी को फुसफुसाते हुए उसके बारे में बातें करना वह कितनी बार सुन चुकी थी। जब भाभी तैयार होकर घूमने या किसी आयोजन में जाती तो रेवती से छिपकर निकलती। माँ भी इशारों इशारों में रेवती को संकेत दे चुकी थी कि शुभ अवसरों पर कमरे के अंदर ही बैठना। रेवती का मन अब मायके से उचाट हो गया था। जाए तो कहाँ जाए? जब तक ससुराल से कोई बुलाए नहीं, वहाँ भी तो नहीं जा सकती। एक दिन अचानक देवर लेने आ गया। उसे कुछ तसल्ली हो गई। दरअसल रणवीर के ऑफिस में कुछ ज़रूरी कागजात पर साइन करने के लिए रेवती को बुलाया गया था। रेवती उसी दिन ससुराल के लिए लौट गई। माँ या भाई भाभी किसी ने भी उसे दोबारा आने को नहीं कहा। रेवती का दिल अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी मायके के लिए वह कैसी उतावली रहा करती थी। ससुराल में भी जाकर मन को शांति न मिली। 3-4 दिन ससुर के साथ रणवीर के ऑफिस जाने में बीत गए। जो पैसा मिला उसकी रेवती के नाम एक एफडी बनवा दी गई। पहले सास और बहू मिलकर घर के काम पूरे कर लिया करती थी। शाम को देवरानी भी साथ देती थी। अब सास एकदम कमज़ोर हो गई, बातचीत भी कम ही करती। ससुर सारा दिन अखबार या टीवी देख समय बिताते। देवर देवरानी सुबह से गए शाम को घर आते। देवरानी रसोई में आकर रेवती का हाथ बटाती। वह अपनी स्कूल की दिनचर्या, सहकर्मियों के साथ की गई बातचीत, बच्चों की मासूम शरारतों के बारे में बताती रहती। रेवती के पास तो कुछ भी नहीं होता बताने को। वह मन मसोस कर काम में लगी रहती। सोचती एक बच्चा ही होता तो जिंदगी कट जाती। अब सास तो शारीरिक कमजोरी की वजह से कहीं आती जाती नहीं थी। घर में ही सोच में पड़ी रहती। किसी विशेष दिन या त्योहार पर रेवती ही परिवार की ओर से मंदिर में चढ़ावा, दान आदि देने जाने लगी। एक दिन रेवती ने सुना कि मंदिर में एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज 10 दिन के लिए आने वाले हैं। वह कई सालों में से किसी घने अरण्य में तपस्या में लीन थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब वे मानव कल्याण हेतु विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रवचन देंगे और भक्तों की समस्याओं का निदान करेंगे। यह सुन रेवती को मानो राह मिल गई। उसने सोचा साधु महाराज से अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछेगी। अगले दिन रेवती ने जल्दी ही घर के काम निपटा लिए। वह मंदिर में जाकर साधु महाराज के दर्शन के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में एक फूलों से सजी जीप में अपने अनुयायियों के साथ एक युवा साधु उतरे। उनके उतरते ही वहां खड़ी भीड़ ने फूलों की वर्षा के साथ गगनभेदी जय जयकार से पूरा इलाका गूंजित कर दिया। मंदिर के अन्य सेवक जनों ने उन्हें बड़े सम्मान से अंदर ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर विराजमान कर दिया। अब रेवती का उत्साह बढ़ गया। अगले दिन उतावली हो समय से पहले ही मंदिर में जा बैठी।
साधु महाराज पुजारी के साथ जब प्रवचन हॉल में पधारे तो उनकी नज़र गद्दी के ठीक सामने अकेली बैठी रेवती पर पड़ी। श्वेत वस्त्र, सूनी मांग, सूनी कलाइयाँ देख उन्हें समझते देर न लगी कि कोई विधवा है। वे धीमे स्वर में पुजारी से रेवती का सारा परिचय पता कर आंखें बंद कर गद्दी पर विराजमान हो गए। देखते देखते हॉल खचाखच भर गया। प्रवचन के बीच आज उन्होंने एक ऐसा भजन गाने के लिए चुना जब कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं। गोपियाँ उनके विरह में रोती हुई गाती हैं, आन मिलो श्याम सांवरे, वन में अकेली राधा खोई खोई फिरे। लोग स्वर में स्वर मिलाने लगे। रेवती की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अंत में प्रसाद वितरण के बाद लोग चले गए तो रेवती भी खड़ी हुई। अचानक उसने देखा साधु महाराज उसे रुकने का संकेत कर रहे हैं। वह असमंजस में इधर उधर देख खड़ी हो गई। साधु महाराज ने उसे अपनी गद्दी के पास बुलाकर बैठने को कहा। डरती सकुचाती रेवती बैठ गई तो उन्होंने रेवती के बारे में जो पुजारी से जानकारी हासिल की थी सब अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर रेवती को कह ढाली। भोली रेवती हैरान हो उठी, उनके कदमों पर लौट गई। बोली, यह सब सत्य है। साधु महाराज जी ने कहा, जब मैं पूजा के समय गहरे ध्यान में था तो एक फौजी मुझे ध्यानावस्था में दिखाई देता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। अब समझ में आया वह तुम्हारा शहीद पति ही है जो मेरे ध्यान ज्ञान के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। कल जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो उससे पूछूंगा। भोली भाली रेवती उसके शब्द जाल में फंसती गई। रेवती ने साधु के पैर पकड़ लिए, बोली, महाराज मेरा कल्याण करो। महाराज ने उसे हिदायत दी, देवी ध्यान रखना, यह बात हमेशा गुप्त रखना, वरना मेरी ज्ञान ध्यान शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊंगा। जाओ, अब घर जाओ। प्रसाद लेकर रेवती घर पहुंची। उसने सास ससुर को बड़े आदर से खाना परोसा। रणवीर की शहादत के बाद वह अवसाद की ओर चली गई थी। अब खुद ही उससे निकलने लगी है। इसका कारण मंदिर जाना, पूजा पाठ में मन लगाना ही समझा गया। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन प्रवचन के बाद साधु महाराज ने एकांत में रेवती को बुलाया और कहा, मुझे साधना के दौरान तुम्हारे पति ने दर्शन दिए। उसने कहा, मैं रेवती को इस तरह अकेला असहाय अवस्था में छोड़ आया था। अब मैं फिर उसी घर में जन्म लेकर रेवती का दुख दूर करूंगा। परम मूर्खा और भावुक रेवती पाखंडी साधु महाराज की बातें सुनकर आंसुओं में डूब गई। साधु महाराज ने आगे कहा, पर उसे दोबारा उसी घर में जन्म लेने से बुरी शक्तियां रोक रही हैं। उसके लिए मुझे बड़ी पूजा, यज्ञ, साधना करनी पड़ेगी। इस सब के लिए बहुत धन की ज़रूरत है। तुम जानती हो, हम साधु योगियों के पास नहीं होता। अगर तुम कुछ मदद करो तो तुम्हारे पति का पुनर्जन्म लेना संभव हो सकता है। यह सुन रेवती गहरी सोच में डूब गई। रेवती को इस तरह चुप देख साधु बोले, नहीं नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो रहने दो। मैं तो तुम्हारे पति की भटकती आत्मा की शांति के बारे में सोच रहा था। रेवती को पता था 4-5 हज़ार रुपये उसकी अलमारी में रखे हैं या फिर खानदानी गहने जो देवर की शादी के समय निकाले गए थे। कुछ व्यस्तता और बाद में रणवीर की मृत्यु के बाद किसी को बैंक में रखवाने की सुध-बुध नहीं रही। रेवती ने सोचा, पति ही नहीं तो गहने किस काम के। यह सोचकर बोली, महाराज रुपए तो नहीं पर कुछ गहने हैं, वह ला सकती हूँ क्या? मक्कार सन्यासी बोला, अरे जेवर से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर क्या करूं बेटी, तुम्हें असहाय भी नहीं छोड़ना चाहता। चलो, कल सवेरे 8 बजे मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तुम जो देना चाहती हो चुपचाप यहीं दे जाना। रेवती पूरी रात करवट बदलती रही। उसे सवेरे का इंतज़ार था। उसने रात को ही एक गुत्थीनुमा थैली में सारे गहने और 4,000 रुपये रख लिए थे। वह पाखंडी साधु महाराज से इतनी प्रभावित थी कि इस सब का क्या परिणाम होगा एक बार भी नहीं सोचा। सवेरे उठ जल्दी से काम पूरा कर साधु को विदा देने मंदिर पहुंच गई।
साधु महाराज जीप में बैठ चुके थे। रेवती घबरा गई। वह बिना सोचे समझे भीड़ को चीरती हुई जीप के पास पहुंच गई और पैरों में पोटली रख पैर छूकर बाहर निकल आई। रेवती भी भीड़ में धक्के खाती अंदर जा श्रद्धालुओं के साथ साधु महाराज के सामने नीचे बिछी दरी पर जा बैठी। एक लोटा ताज़ा जूस पीकर साधु महाराज ने अपना प्रवचन देना आरंभ कर दिया। बीच बीच में वे भजन भी गाते जिसमें जनता उनका अनुकरण करती। रेवती तो साधु महाराज के बिल्कुल सामने बैठी थी। वह तो ऐसी मंत्रमुग्ध हुई कि आंखों से अविरल आंसू बह निकले। प्रसाद ले अभिभूत सी घर पहुंची। बहुत दिनों बाद आज न जाने कैसे वह सास ससुर से बोली, आप दोनों का खाना लगा दूं? दोनों ने हैरानी से हामी भर दी। रणवीर की मृत्यु के बाद रेवती एकदम चुपचाप हो गई थी। घर में किसी से बात न करती। बेमन से खाना बना अपने कमरे में चली जाती। देवर देवरानी अपने काम पर चले जाते। दोपहर को ससुर कांपते हाथों से खाना गरम कर पत्नी को देते और खुद भी खा लेते। रेवती बहुत कम खाना खाती। कभी कोई फल, कभी दही या छाछ पी लेती। उसकी भूख मानो खत्म सी हो गई थी। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और दोनों की थालियां लगा लाई। यही नहीं, पास बैठकर मंदिर में सुने प्रवचन के बारे में भी बताने लगी। सास ससुर दोनों ने सांत्वना की सांस ली। चलो, अच्छा हुआ बहू का किसी और ध्यान तो लगा। वे इतने नए एवं उच्च विचारों के नहीं थे कि बहू की दूसरी शादी के बारे में सोचते अथवा आगे पढ़ाई करवाने की सोचते। राजस्थान के परंपरागत रूढ़िवादी परिवार के थे जो इतना जानते थे कि पति की मृत्यु के साथ उसकी पत्नी का जीवन भी खत्म हो गया। पति की आत्मा की शांति हेतु आए दिन व्रत अनुष्ठान चलते रहते। बहू का पूजा पाठ में रुझान देखकर दोनों ने उसकी प्रशंसा करते हुए रोज समय पर मंदिर जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद ही एक दिन देवरानी को चक्कर और उल्टियां आ रही थीं। डॉक्टर ने मुआयना करके 2 माह के गर्भ की सूचना दी। घर में थोड़ी सी खुशी की लहर घूम गई। रेवती की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझी साधु की साधना का फल है। वह दिन रात देवरानी की सेवा में लग गई। सभी संतुष्ट थे। 9वें महीने में रेवती की देवरानी नीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में छाई मुर्दनी धीरे धीरे तिरोहित होती गई। जहाँ तक रेवती का सवाल, उसमें अलग सा परिवर्तन आ गया था। अब देवरानी से उसका ध्यान हटकर सारा ध्यान बच्चों की ओर लग गया था। नीता को भी देखभाल की ज़रूरत थी। रेवती सारा दिन बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती। कभी मालिश करती, कभी स्नान करवाकर डेटॉल में उसके कपड़े धोकर डालती। बच्चा दूध के लिए रोता तो जाकर नीता को दे देती। नीता को अब खलने लगा था। रीता ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले रखी थी। अब वह चलने फिरने लगी थी। अपने बच्चे का काम करना चाहती थी, पर रेवती उसे मौका नहीं देती। किचन का काम अधूरा पड़ा रहता। चाय नाश्ता लंच का कुछ समय न रहा था। सभी की प्रश्नवाचक निगाहें रेवती पर उठने लगी। कुछ समय तो परिवार वाले रेवती में आए इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंच पा रहे थे। मान लिया नवजात बच्चे के काम कर उसे संतुष्टि मिलती थी, पर अब वह अपनी देवरानी नीता के माँ बनने की खुशियों में बाधा बन रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। रेवती किचन का सारा काम अधूरा छोड़ बच्चे को लेकर मंदिर चली गई। बच्चा भूख के मारे रोने लगा, पर वह पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करती रही। नीता नहा कर निकली तो बच्चा नदारद। वह घबरा गई।